नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जीवन एक ऐसा रहस्य है जो हर क्षण बदलता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी उम्मीद तो कभी निराशा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई कठिन समय बीतने वाला होता है और हमारे जीवन में नया शुभ समय आने वाला होता है, तो क्या परमात्मा हमें इसके संकेत नहीं देते? जी हाँ, परमात्मा हर उस आत्मा को जो उनसे जुड़ती है संकेतों के माध्यम से दिशा दिखाते हैं। यह संकेत सीधे ना होकर बहुत कोमल और सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें समझने के लिए आत्मा को सजग और श्रद्धामय होना पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं, पता नहीं हमारा अच्छा समय कब आएगा, लेकिन सच यह है कि अच्छा समय आने से पहले कुदरत कुछ निश्चित इशारे देती है। यह संकेत न केवल आपको चेतावनी देते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि अब ईश्वर ने आपकी सुन ली है। आपके कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या पता इनमें से कुछ संकेत पहले से आपके जीवन में प्रकट हो रहे हों और आपको यह एहसास ही ना हो कि आप एक नए अध्याय के मुहाने पर खड़े हैं। तो आइए जानते हैं वो 10 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि अब भगवान शिव की कृपा से आपका अच्छा समय बस शुरू होने ही वाला है। पहला संकेत, ब्रह्मा मुहूर्त में स्वयं नींद खुलना और ईश्वर की स्मृति आना। अगर आपकी नींद रोज सुबह 3 से 5 बजे के बीच बिना अलार्म के खुलने लगी है और सबसे पहला विचार आपके मन में ईश्वर से जुड़ा आता है, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया एक बहुत ही पावन संकेत है कि अब आपकी आत्मा एक ऊंचे स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। जब यह घटना नियमित रूप से होने लगे, जैसे अचानक से उठना, किसी दिव्य उपस्थिति का अनुभव या किसी अदृश्य ऊर्जा द्वारा मार्गदर्शन मिलना, तो समझ लीजिए कि भगवान स्वयं आपको जगा रहे हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का समय सिर्फ पूजा का समय नहीं होता, यह वह समय होता है जब आपकी आत्मा सबसे ज्यादा शुद्ध और ईश्वर के नजदीक होती है। यह संकेत आपको एक नई दिशा देने आया है। अब आप जीवन में जिस कार्य को करेंगे उसमें ईश्वर का हाथ होगा। इसलिए जब भी ऐसा अनुभव हो, तुरंत परमात्मा का स्मरण करें, प्रार्थना करें और उनके आदेश को स्वीकार करें। यह साफ इशारा है कि अब आपका भाग्य करवट लेने वाला है। दूसरा संकेत, बिना कारण के अत्यधिक मानसिक प्रसन्नता का अनुभव। जब कोई विशेष कारण न होते हुए भी आपका मन हर दिन शांत, प्रसन्न और संतोष से भरा हुआ महसूस करने लगे, तो यह कोई भावनात्मक लहर नहीं, बल्कि आत्मिक परिवर्तन का संकेत है। यह वह अवस्था है जब आत्मा के भीतर छिपी दिव्यता जागने लगती है और जीवन के प्रति नजरिया बदलने लगता है। ऐसे समय में आप पाएंगे कि छोटी छोटी बातों में आनंद मिलने लगा है। गुस्सा, जलन, डर जैसी भावनाएं कम हो गई हैं और आप सहज रूप से मुस्कुरा रहे हैं। आपके चेहरे पर चमक और मन में हल्कापन रहता है। यह संकेत बताता है कि अब ब्रह्मांड आपके साथ तालमेल में आ गया है और वह आपकी ऊर्जा को उन्नत कर रहा है। भगवान शिव जब अपने किसी भक्त पर कृपा करते हैं, तो सबसे पहले उनके चित्त को शांत और आनंदमय बनाते हैं। अगर आपको भी यह दिव्य शांति अनुभव हो रही है, तो समझ लीजिए कि अब समय आपके पक्ष में आने वाला है। तीसरा संकेत, घर में पक्षियों का नियमित आना और चहचहाना। अगर हाल ही में आपने यह नोटिस किया है कि आपके घर की बालकनी, छत या आंगन में पक्षी हर सुबह आकर चहचहाने लगे हैं, तो यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं है। यह संकेत है कि आपके आसपास की ऊर्जा शुद्ध और सकारात्मक हो गई है। पक्षी ईश्वरीय संकेतों के वाहक माने जाते हैं। इनका घर में आना और दाना चुगना यह दर्शाता है कि आपकी नकारात्मकता खिंच रही है और शुभ ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यदि आप खुद भी सुबह उठकर पक्षियों को दाना देना शुरू करें, तो यह आपके कर्मों में पुण्य जोड़ता है और परमात्मा का आशीर्वाद सक्रिय होता है। ईश्वर अक्सर प्रकृति के माध्यम से ही संदेश देते हैं। पक्षियों का व्यवहार, उनका स्वर, उनकी दिशा, सब कुछ संदेशवाहक होते हैं। जब यह आपके घर के आसपास नियमित रूप से होने लगे,
तो निश्चिंत हो जाइए, शुभ समय आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। चौथा संकेत, छोटे बच्चों द्वारा बिना कारण आपके प्रति स्नेह और मुस्कान। यदि छोटे बच्चे आपको देखकर अचानक मुस्कुराते हैं, आपकी गोदी में आना चाहते हैं या आपके पास सहज रूप से आकर्षित होते हैं, तो यह साधारण दृश्य नहीं है। छोटे बच्चे मासूम होते हैं और उनमें ईश्वरीय ऊर्जा की पहचान करने की क्षमता जन्मजात होती है। वे किसी के चेहरे या कपड़ों से नहीं, उसकी आत्मिक ऊर्जा से जुड़ते हैं। भगवान शिव जब किसी आत्मा से प्रसन्न होते हैं तो उनके चारों ओर ऐसी सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं जो बच्चों तक तुरंत पहुंचती हैं। इसीलिए यदि हाल ही में बच्चों का व्यवहार आपके प्रति विशेष रूप से प्रेमपूर्ण हो गया है, तो यह ब्रह्मांड का संकेत है कि आपकी आत्मा दिव्यता के मार्ग पर अग्रसर है और अब आपका समय बदलने ही वाला है। यह भी माना जाता है कि बच्चे, विशेष रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के, संतों के समान होते हैं। उनके हृदय में कोई छलकपट नहीं होता। इसलिए यदि बच्चे आपको सहजता से स्वीकार करते हैं तो यह समझिए कि अब ईश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया है। पांचवा संकेत, अचानक से लंबे समय की समस्याओं का समाधान मिलने लगना। जब कोई समस्या लंबे समय से चली आ रही हो, जैसे पैसों की तंगी, कानूनी मामला, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट या पारिवारिक कलह, और वह बिना किसी प्रयास के अचानक हल हो जाए, तो यह ईश्वर की सीधी कृपा का संकेत है। यह संकेत बताता है कि अब आपके पुराने कर्मों का हिसाब चुकता हो चुका है और अब ब्रह्मांड ने आपकी उन्नति का द्वार खोल दिया है। अचानक से रुके हुए पैसे मिलना, कोई नौकरी या काम बन जाना या किसी संकट का टल जाना, यह सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि अब समय आपके साथ है। भगवान शिव संकटों को हरने वाले हैं, संहारक भी हैं और रक्षक भी। जब वे आपके जीवन से अड़चने हटाने लगें, तो समझ लीजिए कि उनकी दया दृष्टि आप पर पड़ चुकी है। ऐसे समय में कृतज्ञता और संयम बनाकर रखें और सत्कर्मों की ओर अग्रसर हों। छठा संकेत, पूजा, साधना या भक्ति के समय गहन शांति और आनंद का अनुभव। अगर आपने हाल ही में यह अनुभव किया है कि जैसे ही आप भगवान की मूर्ति के सामने बैठते हैं या पूजा करते हैं तो एक गहरा शांति का अनुभव होता है, तो यह ईश्वरीय संकेत है। यह वही स्थिति है जब आपका अंतर्मन ईश्वर से सीधे जुड़ जाता है। ऐसा भी होता है कि पूजा के समय आपकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं या मूर्ति की ओर देखते हुए मन पूरी तरह शांत हो जाता है। कुछ लोग तो यह भी अनुभव करते हैं कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं या फूल मूर्ति से गिर रहे हैं। यह सब बहुत गहरे और पवित्र संकेत हैं। यह सब दिखाता है कि अब आपकी साधना को फल मिलने वाला है। शिव की उपस्थिति आपके घर, आपके मंदिर और आपके हृदय में महसूस होने लगी है। जब साधना में सहज आनंद आने लगे तो मान लीजिए कि आपकी आत्मा अब ईश्वरीय आवृत्तियों के संपर्क में आ चुकी है। सातवां संकेत, सुबह सुबह संत, साधु या भक्त आत्माओं के दर्शन होना। अगर आप किसी दिन घर से निकलते हैं और आपको रास्ते में कोई साधु, संत या भगवान के भक्त आत्मा के दर्शन हो जाएं, और वह भी तब जब आप किसी कार्य के लिए जा रहे हों, तो इसे सामान्य न समझें। यह बहुत शुभ और सकारात्मक संकेत होता है। जब ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाना चाहता है तो वह आपको उन आत्माओं से मिलवाता है जो पहले से ही उच्च चेतना में हैं। इनका दर्शन, इनका आशीर्वाद आपको अदृश्य रूप से सुरक्षा और सफलता प्रदान करता है। भगवान शिव जिन आत्माओं से प्रसन्न होते हैं, वे अक्सर उन्हें दिव्य आत्माओं की संगति में भेजते हैं ताकि उनका मार्गदर्शन हो सके। यदि आपको ऐसे दर्शन होते हैं, विशेषकर सुबह सुबह, तो निश्चिंत रहें कि आपकी यात्रा शुभ है और आपका कार्य सफल होगा। आठवां संकेत, बार बार कोई पवित्र चिन्ह दिखना या कोई मंत्र बार बार सुनाई देना। कभी आपने महसूस किया है कि बिना किसी कारण के आपको बार बार ओम नमः शिवाय या किसी और मंत्र की ध्वनि सुनाई देती है, या फिर आपकी आंखों के सामने त्रिशूल, रुद्राक्ष या शिवलिंग के चित्र बार बार आने लगें? यह कोई संयोग नहीं है। जब ईश्वर आपके निकट आने लगते हैं
तो ब्रह्मांड आपके आसपास पवित्र संकेतों की बौछार कर देता है। यह संकेत आपकी आत्मा को याद दिलाते हैं कि अब आप सत्यम, शिवम, सुंदरम के मार्ग पर हैं और यही समय है अपनी ऊर्जा को दिव्य दिशा में मोड़ने का। अगर आप बार बार किसी मंत्र को अनजाने में दोहराते हुए पाए जाते हैं तो इसका अर्थ है आपकी आत्मा उस मंत्र की ऊर्जा को ग्रहण कर रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। 9वां संकेत, रात के स्वप्नों में दिव्य अनुभव होना या देवताओं के दर्शन। अगर आपको हाल के दिनों में रात के स्वप्नों में शिव, विष्णु, देवी या कोई संत महात्मा दिखाई देते हैं तो यह संकेत अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान है। जब आत्मा गहन परिवर्तन के दौर से गुजरती है तब दिव्य शक्तियां स्वप्नों के माध्यम से मार्गदर्शन देती हैं। कई बार कोई शुभ समाचार, कोई मंदिर, कोई मंत्र या कोई दिव्य प्रकाश भी स्वप्न में दिखाई देता है। यह इस बात का प्रमाण है कि अब परमात्मा की कृपा आप तक पहुंच रही है। ऐसे स्वप्नों को हल्के में न लें। यह आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण है। इन स्वप्नों के बाद अक्सर जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। इसलिए जब भी ऐसा अनुभव हो तो प्रार्थना, आभार और साधना को और गहरा करें। 10वां संकेत, आपके अंदर सेवा और परोपकार की भावना बढ़ने लगती है। जब मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो वह केवल अपनी भलाई नहीं चाहता बल्कि दूसरों की भलाई की भी सोचना शुरू कर देता है। अगर हाल ही में आपके अंदर यह भावना आई है कि मुझे किसी की मदद करनी है, किसी भूखे को खाना खिलाना है, पक्षियों को दाना डालना है, तो यह आत्मा के उच्चतर चेतन स्तर पर पहुंचने का प्रमाण है। भगवान शिव के प्रिय वे ही होते हैं जो परोपकारी हों। इसलिए अगर अब आपके विचारों में दूसरों का कल्याण समाने लगा है तो यह पक्का समझिए कि ईश्वर ने आपको अपने काम के लिए चुन लिया है। सेवा का भाव जब भीतर से आने लगे और उस सेवा में आनंद भी मिलने लगे तो यह केवल पुण्य नहीं बल्कि संकेत है कि अब ईश्वर का हाथ आपके सिर पर है और आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़ रहा है। प्रिय भक्तों, ईश्वर हमें तब सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जब हम उनके इशारों को समझना शुरू करते हैं। यह 10 संकेत केवल घटनाएं नहीं बल्कि आपकी आत्मा से जुड़े संदेश हैं जो बताते हैं कि अब परमात्मा का आशीर्वाद आपके जीवन को रूपांतरित करने आ रहा है। आपका जीवन बदल सकता है, बस थोड़ा ध्यान, थोड़ा सतर्कता और थोड़ी श्रद्धा चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अब आपका समय बदलने वाला है। यह समय है आभार जताने का, साधना बढ़ाने का और अपने कर्मों को पवित्र बनाने का। आप अकेले नहीं हैं, भोलेनाथ आपके साथ हैं। उन्हें अपना मार्गदर्शक बनाइए और हर दिन प्रार्थना करिए कि वे आपके जीवन को प्रेम, शक्ति और प्रकाश से भर दें। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग शिव के इन संकेतों को पहचान सकें और अपने जीवन को नई दिशा दे सकें। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।